ऐसे जनरली कहा जाए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है कि डिग्री जो है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। समझ गए? 3 यानी कि पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। कौन होता है? पॉजिटिव डिग्री। मान लीजिए सपोज कुछ देर के लिए मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री, ये क्या है? हाँ, ये पॉजिटिव डिग्री है। और दूसरा जो होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। कौन होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। कौन होता है? ठीक है, तो जो डिग्री होता है वो ये होता है, देखो पहला कौन है? पॉजिटिव, सेकंड कौन है? कंपैरेटिव, थर्ड कौन है? अब तीनों का मतलब क्या होता है एक बात समझिए। तो यहाँ पर सिंपल से बात है कि यहाँ देखिए ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वालिटी का डिनोट करते हैं हम लोग ना, कोई चीज का क्वालिटी का डिनोट करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का गुण का बोध करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो हम उस क्वालिटी को बताते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि मान लो हम कहते हैं इसका क्या नाम है? चंचला कुमारी, लेकिन अभी फिलहाल में रखना है हमको कि ये पॉजिटिव है। अब मैंने बोला कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़की अच्छी है, चंचला अच्छी लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे? चंचला इज अ गुड गर्ल। इसमें क्या बोला? गुड गर्ल बोलेंगे ना। लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं सर, चंचला तो अच्छी है लेकिन चंचला से अच्छी ये लड़की है, आराधना। क्या नाम इनका? आराधना नाम है। तो इनसे ज्यादा अच्छी कौन है? आराधना। तो इनको गुड बोले, लेकिन इनको हम गुड नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? बेटर बोलेंगे। बेटर का मतलब ही अच्छा होता है, या गुड का भी मतलब अच्छा होता है। समझे कि नहीं समझे? बेटर का मतलब ही अच्छा, गुड का मतलब ही अच्छा। लेकिन गुड का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का गुण बताने के लिए किया जाता है, वहीं पर बेटर का इस्तेमाल जो किया जाता है दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में जब कंपेयर किया जा रहा है। हम देखो ये दोनों के बीच में क्या किए? कंपेयर किए। क्या किए? कंपेयर किए ना जी। कंपेयर किए तो ये दोनों के बीच में एक अच्छाई का क्वालिटी है, सिमिलरिटी है। वो देखो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी, लेकिन इनसे अच्छी ये है, यानी कि ये हो गए कंपैरेटिव। ये कौन हो गए? कंपैरेटिव हो गए। लेकिन तब तक नहीं पता चला कि नहीं ये अच्छी है ये भी अच्छी है, लेकिन इन दोनों से अच्छी कौन है? ये सोनम नाम है इनका, ठीक ना? यानी कि इनका नाम दिए हैं पॉजिटिव ना। तो जो सबसे अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा है, समझ गए? माने इन दोनों से भी ज्यादा अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी कि यहाँ गुड हो गया, बेटर हो गया, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? बेस्ट। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? बेस्ट। गुड मतलब ही अच्छा, बेटर मतलब ही अच्छा, बेस्ट मतलब ही अच्छा। लेकिन ध्यान आपको रखना कि गुड का मतलब अच्छा और बेटर का मतलब ज्यादा अच्छा और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक ना? होल क्लास, ठीक है? तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी क्या? कि जब कंपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है? हाँ, कंपेयर किया जाता है व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। जब कंपेयर किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए यहां पर भी एग्जांपल ली है, जैसे कि मान लीजिए कुछ पल के लिए मान लीजिए कि यहां क्या है? एप्पल। एप्पल है, ग्रेप्स है, शुगर है। तीनों के तीनों खाने में टेस्ट कैसा लगता है? मीठा लगता है ना। मान लीजिए कि ये एप्पल है, आप आ जाइए यहाँ पे। ये मान लीजिए कि ग्रेप्स हैं, आप आ जाइए। इनको कुछ पल के लिए मान लीजिए भूल जाइए कि चंचला है, ये क्या है? शुगर है, ठीक ना? तो अब आप बताइए कि एप्पल खाने में कैसा लगता है? ग्रेप्स कैसा लगता है खाने में? शुगर कैसा लगता है? तीनों को बीच सिमिलरिटी क्या है? खाने में तीनों मीठा लगता है, लेकिन कम बेसी तो मीठा लगता होगा ना। आप एप्पल खाइए तो मीठा लगेगा, आप कहिएगा कि नहीं सर मीठा तो है, लेकिन एप्पल से ज्यादा मीठा अंगूर लगता है। अंगूर खाते हैं ना तो अंगूर ज्यादा मीठा लगता है। नहीं सर शुगर तो सबसे ज्यादा मीठा है, वो पूरा का पूरा मीठा है। नहीं, तो ये भी मीठा, ये भी मीठा, ये भी मीठा, लेकिन तीनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि मीठा है, बट कोई कम मीठा है तो कोई ज्यादा मीठा है, तो कोई एवरेज में मीठा है। तो मीठा का जो है स्वीट का कंपेयर कर रहे हैं तीनों के बीच में, यही क्या हो गया आपका? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लो कि जैसे कि मान लो कि और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनके और इनके के बीच में हाइट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है,
यहाँ देखिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि इनका हाइट कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, फिर इनका थोड़ा सा कम है, इनसे भी थोड़ा सा हाइट इनका कम है। मतलब दूर से लग रहा है कि तीनों के तीनों बराबर है, बट ऐसा नहीं, थोड़ा का डिफरेंट है। अगर मैं बोलूं कि नहीं ये हाइट है, इसका हाइट है, लंबी लड़की है, लेकिन हम बोले कि इनसे ज्यादा कम है, नहीं कभी नहीं इससे भी कम इसका है, तो यहाँ पर कम की बात की जा रही है, कम की ना, तो कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर। अगर हाइट ज्यादा की बात करें, क्या करें? थोड़ा सा लोग पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। अब ज्यादा हाइट की बात करें तो अगर हम बोले कि नहीं चंचला बहुत लंबी लड़की है, चंचला क्या है? लंबी लड़की है, इनका हाइट है, इनका भी हाइट है, इनका भी हाइट है, लेकिन अगर यहाँ पर करें कि नहीं इन दोनों के बीच ये लड़की का हाइट ज्यादा है, तो मतलब यहाँ हाइट से बात हुआ। तो यानी कि इन दोनों के बीच जो कंपेयर कर रहे हैं, हम तुलना करें कि नहीं इसका हाइट नहीं है उतना जितना इसका है, तो यहाँ पर देखो कंपेयर कर दिए। क्या कर दिए? कंपेयर। फिर देखो नहीं, फिर बोले आप लोग कि नहीं सर इन दोनों से भी ज्यादा इसका हाइट है, तो यहाँ पर देखो कंपेयर आ गया। तो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अगर कंपेयर आ जाए, माने कंपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप जानते ही हैं कि पहला जो डिग्री है वो कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कौन है? दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा कंपैरेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोलते हैं कॉमन चीजें बताएगा उसमें, मैंने एक नॉर्मल तरीका से है ना। कंपेयर का मतलब हुआ कि ऐसा क्वालिटी, ऐसा गुण जो नॉर्मल हो, तो उसको पॉजिटिव हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। लेकिन कंपैरेटिव में होता है कि पॉजिटिव के मामले में थोड़ा सा ज्यादा हो ना, तो क्या किस में आ जाता है? कंपैरेटिव में आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक हो, चाहे कोई भी क्वालिटी हो, जो सबसे अधिक हो वो किसी में आ जाता है? सुपरलेटिव में आ जाता है। कौन में आ जाता है? सुपरलेटिव में। कोई दिक्कत? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में समझ दिक्कत हुआ? जब हम कंपेयर करते, क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यस नो? कोई दिक्कत? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कोई दिक्कत होगा? समझ में आ गया? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन होता है? गुड।